हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं स्ट्रेंजर इन द विलेज, हमारा चैप्टर है क्लास 6 का। आज हम उनके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वर द स्ट्रेंजर्स? स्ट्रेंजर्स कौन थे? स्ट्रेंजर्स वर सेटलर्स। अब जो ये इस लेसन की स्टोरी है वो हमने अच्छे से रीड किया है कि जो स्ट्रेंजर्स आए थे गांव में वो सेटलर्स थे। न्यू सेटलर्स में जो आके जो सेट होते हैं, रहते हैं किसी नई जगह पे, जब कोई भी जाता है तो वो सेटलर होता है, ठीक है। तो ऐसे ही गांव में कुछ लोग आए थे और उनके शायद गांव में कोई इंसिडेंट हुआ था, इस वजह से वो अपना गांव छोड़ के यहाँ पे नए गांव में आए हैं। और जब कोई भी किसी भी नई जगह पे जाता है तो उसको सेटलर ही बोला जाता है। तो जो स्ट्रेंजर्स थे वो सेटलर्स थे। वाई वर द स्ट्रेंजर्स वाउंडेड? अब जो स्ट्रेंजर्स आए हुए थे उनको घाव क्यों थे, क्यों चोटें लगी हुई थी? द स्ट्रेंजर्स वर द वाउंडेड बिकॉज दे वर ब्लीडिंग। देखो, उनको घाव थे क्योंकि उनको चोट लगी थी, खून खराबा हुआ था वहाँ पे जहाँ से वो आए हैं, और अभी भी जो है उनको चोटें लगी हुई है, इसलिए उनको घाव थे। Whom did मीना see at the water pump? अब वाटर पंप पर मीना ने किसको देखा? मीना सो अ लिटिल गर्ल एट द वाटर पंप। मीना ने एक छोटी सी लड़की को देखा था वाटर पंप पर। वाई डिड शी फॉलो द स्ट्रेंजर गर्ल? और उसने उस जो अजनबी लड़की है उसका पीछा क्यों किया? शी फॉलोड द स्ट्रेंज गर्ल टू सी द स्ट्रेंजर्स। अब वो भी उन जो अजनबी गांव में आए हुए थे, जो न्यू सेटलर्स थे, वो भी उनको देखना चाहती थी कि वो कैसे हैं और क्यों आए हैं, क्या रीज़न है। इसलिए उसने उस अजनबी लड़की का पीछा किया ताकि वो भी वहाँ पर जा सके। वट वॉज मीनाज फर्स्ट एनकाउंटर विद माला? हाउ डिड शी हेल्प हर? अब मीना का माला के साथ पहली बार जो एनकाउंटर हुआ है, मुलाकात हुई है, वो कहाँ कैसे हुई है और उसने उसकी कैसे हेल्प की है? मीनाज फर्स्ट एनकाउंटर विद माला वॉज ऑन द रिज। अब जो उसका पहला एनकाउंटर था, पहली बार वो आमने सामने आए हैं मीना और माला, वो एक रिज पर आए थे। और उसने जो माला थी उसने उस लड़की जो मीना थी उसने उसकी कैसे हेल्प की थी? मीना ने उसकी हेल्प की थी मैचेस देने के लिए। अब जैसे जो वो न्यू सेटलर्स की एक लड़की है जिसका नाम माला है, वो माचिस लेने के लिए आई थी एक शॉप पे, लेकिन जो शॉपकीपर है वो मैचिस उसको नहीं देता है। वो ये सोच के कि शायद जो हमारी क्रॉप्स हैं उसको ये नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि वो न्यू सेटलर्स है, उन पे कोई बिलीव नहीं करता है। तो मीना ने क्या किया, उससे पैसे लिए, उस जो स्ट्रेंजर लड़की थी उससे पैसे लिए और दुकान वाले से जाके उसने मैचिस खरीद ली और दुकान वाले ने उसको दे दी वो मैचिस, और उसने फिर जाके वो मैचिस उस लड़की को दे दी जिसका नाम था माला, ठीक है। तो ऐसे उसने उसकी हेल्प भी की थी। डिस्क्राइब द फ्रेंडशिप बिटवीन माला एंड मीना। अब माला और मीना के बीच में जो फ्रेंडशिप थी वो कैसी थी? मीना लाइक माला एंड हैड प्रोमिस टू बी हर फ्रेंड। अब जो मीना है वो माला को पसंद करती थी, ठीक है, और उसने उसको प्रॉमिस भी किया था कि वो उसकी फ्रेंड बनी ही रहेगी आगे भी। शी डिसाइडेड दैट शी वुड सी विद माला इन क्लास। और उसने ये भी डिसाइड किया था कि वो क्लास में भी माला के साथ ही रहेगी। वाई वर द विलेजर्स अगेंस्ट दीज स्ट्रेंजर? लेकिन जो गांव वाले हैं सभी, वो इन स्ट्रेंजर्स के खिलाफ क्यों थे? द विलेजर्स वर अगेंस्ट दीज स्ट्रेंजर बिकॉज दे यूज टू स्टील द क्रॉप्स। वो उनके खिलाफ थे क्योंकि वो फसलें चुराया करते थे। यूज टू स्टील द क्रॉप्स, यूज टू हम यूज़ करते हैं किसी पुरानी हैबिट को दर्शाने के लिए, तो वो इसलिए उनसे विरोध में थे कि क्योंकि वो उनकी फसलें चुराते थे। हाउ वॉज मीना एंड मालाज फ्रेंडशिप अफेक्टेड? अब मीना और माला की फ्रेंडशिप कैसे अफेक्ट हुई है, कैसे प्रभावित हुई है? मीना फेल्ट सो बैड अबाउट हर्टिंग मालाज फीलिंग। अब मीना को बड़ा ही बुरा लग रहा था कि उसने माला की फीलिंग्स को तोड़ा है। माला वॉज वेरी अपसेट एंड वुड नॉट लुक एट मीना नेक्स्ट डे। अब जो माला थी वो काफ़ी अपसेट थी एंड वुड नॉट लुक एट मीना नेक्स्ट डे। मीना फेल्ट सॉरी अबाउट ब्रेकिंग हर प्रोमिस टू बी मालाज फ्रेंड। और
अब माला अपसेट क्यों थी, क्योंकि वो नेक्स्ट डे फिर स्कूल जाती है, लेकिन मीना तो उसके पास नहीं आती, क्योंकि उसके जो फ्रेंड्स हैं ना उसको वो माला से दूर रखते थे। और मीना भी काफ़ी सॉरी फील कर रही थी कि उसने अपना वो वादा तोड़ा है कि मैं हमेशा तुम्हारी फ्रेंड रहूँगी, तुम्हारे साथ रहूँगी, लेकिन आज वो उसके साथ नहीं थी। दिस इज़ हाउ मीना एंड मालाज फ्रेंडशिप गोट अफेक्टेड, और ऐसे ही मीना और माला की फ्रेंडशिप अफेक्ट हुई है। अब दोनों ने आपस में प्रॉमिस किया था, मीना ने माला को, कि मैं तुम्हारी फ्रेंड रहूँगी, तुम्हारे साथ रहूँगी, लेकिन जो मीना के फ्रेंड हैं वो माला के साथ उसको रहने नहीं देते हैं। हाउ डिड देयर फ्रेंडशिप हेल्प शॉर्ट द प्रॉब्लम बिकम बिफोर द विलेजर्स। अब जो उनकी फ्रेंडशिप है वो कैसे हेल्प करती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। गांव वालों के जो सामने प्रॉब्लम आ रही थी कि वो स्ट्रेंजर्स और जो विलेजर्स है वो एक दूसरे से डर रहे थे बातें करने में, तो उनकी फ्रेंडशिप कैसे उस प्रॉब्लम को तोड़ देती है। द विलेजर्स एंड सेटलर्स केम फेस टू फेस फॉर फर्स्ट टाइम। ये पहली बार हुआ था कि जब वो स्ट्रेंजर्स और गांव वाले एक दूसरे के आमने सामने आए थे। द सेटलर्स लुक्ड वरीड। अब जो न्यू सेटलर्स है, जो आने वाले हैं, वो भी काफ़ी चिंतित थे। एवरीवन वॉज वेरी टेंस, और हर कोई बड़ा उदास था। माला ब्रोक थ्रू द ग्रुप। अब जो माला है वो ग्रुप को तोड़ के आगे आती है। मीना रैन टुवार्ड हर, और जो मीना है वो भी उसकी तरफ भागती है। एंड दे ग्रीटेड ईच अदर, और वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। एक दूसरे को जैसे हम जाते ही मिलते हैं किसी से तो हम दूसरे को जैसे ग्रीट करते हैं, तो वैसे भी दूसरे को वो ग्रीट करते हैं। द टेंशन ब्रोक, और जो सारा सारा जो समस्या थी, जो टेंशन का माहौल बना हुआ था, वो ख़त्म हो जाता है। फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से मिलाज विलेजर्स बिगिन टू हेल्प द सेटलर्स। अब जो मीना के गांव वाले थे उन्होंने उस सेटलर्स की हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। एंड सेटलर्स बिगिन हेल्पिंग इन द विलेजर्स फील्ड, और जो न्यू सेटलर्स थे उन्होंने भी गांव वालों के खेतों में उनकी हेल्प करनी स्टार्ट कर दी थी। दिस इज़ वाई, इसलिए देयर फ्रेंडशिप सॉल्व द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द विलेजर्स, और इसलिए जो समस्या थी जो गांव वाले फेस कर रहे थे, उनकी फ्रेंडशिप ने उनकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया है। तो बड़े ही इजी क्वेश्चन थे हमारे, और हमने बड़े ही अच्छे से किए, क्योंकि हमने चैप्टर को बहुत डीपली रीड किया है, इसलिए जो आंसर्स है वो तो बहुत ईजी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको और भी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स की नीड है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।